नमस्कार दोस्तों, मैं हिमाचल हूँ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम ज़िला सिरमौर के बारे में पढ़ेंगे और ये पहली वीडियो है ज़िला सिरमौर के बारे में। और इससे भी आगे मैं अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा सभी ज़िलों के बारे में। अभी हम पहले सिरमौर ज़िले के पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं। इसमें सिरमौर ज़िले का भौगोलिक क्षेत्र और उसका गठन और अन्य भौगोलिक जानकारियाँ दी गई हैं। सिरमौर जिले के रूप में गठन। इसका गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका कुल क्षेत्रफल है 2825 वर्ग किलोमीटर, जो प्रतिशत में है 5.07%। इसकी कुल जनसंख्या है 2011 सेंसस के अनुसार, मतलब कि 2011 जनगणना के अनुसार 5,29,855 और प्रतिशत में है इसकी जनसंख्या 7.72%। सिरमौर जिले का जिला मुख्यालय है नाहन, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 933 मीटर। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार 15.54%, 15.54%। जनसंख्या घनत्व 2011 में था सिरमौर जिले का 188। ग्राम पंचायतें हैं सिरमौर जिले में 228। लिंग अनुपात है इसका 918 2011 सेंसस के अनुसार। विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें 5। और सिरमौर जिले की 2011 में साक्षरता दर थी 78.80%। इसमें कुल गांव हैं 971 और आबाद गांव हैं 966। सिरमौर जिले के विकास खंड 6 हैं और शिशु लिंग अनुपात 929 2011 के अनुसार। अब सिरमौर जिले की भौगोलिक स्थिति। सिरमौर जिला एचपी के ठीक दक्षिण भाग में स्थित है। यह 30 डिग्री 22 मिनट से 31 डिग्री 101 उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 01 मिनट से 77 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। सिरमौर जिले के उत्तर में सोलन और शिमला और दक्षिण में उत्तराखंड और दक्षिण पश्चिम में हरियाणा और पूर्व में दक्षिण में उत्तराखंड और हरियाणा और पूर्व में उत्तराखंड। अब इसमें नदियाँ आती हैं। यमुना नदी और टोंस नदी सिरमौर जिले की उत्तराखंड के साथ सीमा बनाती है। अब इसमें धार आती हैं। सिरमौर जिला गिरिपार और गिरिआर 2 भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि गिरी नदी सिरमौर के बीच से बहती हुई सिरमौर को 2 भागों में बांटती है। और अब आता है गिरिपार क्षेत्र। गिरिपार इस क्षेत्र में चूड़धार, नौराधार, हरिपुरधार, शिलाईधार, टपरोलीधार, जडोलधार स्थित है। और चूड़धार की ऊंचाई है 11,966 फीट और मीटर में है 3647 चूड़धार की ऊंचाई। ठीक है। अब आता है गिरिआर क्षेत्र। इसमें है सैनधार, धारटीधार, क्यारदा दून घाटी। और ये क्यारदा दून घाटी सिरमौर की सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है। यहाँ पर जलाल, बाटा और मारकंडा रिवर प्रमुख हैं। यह गिरिआर क्षेत्र शिवालिक रीजन में आता है और शिवालिक रीजन की अधिकतम ऊंचाई है 1500 मीटर। और शिवालिक रीजन को आउटर हिमालय यानी कि बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। चूड़धार सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है जो गिरिपार में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 3647 मीटर। शिवालिक रीजन, शिवालिक का शाब्दिक अर्थ है शिव की जटाएं। इसको आउटर हिमालय भी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, कि कहा जाता है। और यह सबसे युवा स्थलाकृतियाँ हैं। और शिवालिक का प्राचीन नाम है मानक पर्वत। अब हम यहाँ की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यमुना नदी।
यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड से निकलकर एचपी में खोदरी माजरी में प्रवेश करती है और कोंच ताजेवाला से एचपी को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। अब यमुना नदी की सहायक नदियां हैं गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा। पब्बर टोंस की सहायक नदी है जो चंद्रनाहन झील से चक्राता में चंद्रनाहन झील से निकलती है और चक्राता में टोंस में जाकर मिल जाती है। और टोंस नदी की सहायक हैं पटसरी और आंध्रा। यमुना नदी का प्रमाणिक संबंध है सूर्य से। यमुना नदी हिमाचल की पूर्वीय नदी है। अब आता है इसकी यमुना की सहायक नदी, 3 सहायक नदियां हैं। जैसे पहली है टोंस नदी खोदरी माजरी में, गिरी नदी रामपुर घाट में। टोंस नदी खोदरी माजरी में, गिरी नदी रामपुर घाट में और बाटा नदी बाता मंडी में यमुना में मिलती है। गिरी नदी रेणुका से भी गुजरती है और यह क्वेश्चन बीएड 2005 में आया था। गिरी नदी कहाँ से गुजरती है? यह रेणुका से गुजरती है। और सतोन पुल पोंटा शिलाई मार्ग पर गिरी नदी पर स्थित है। अब आता है गिरी नदी की ऊपर चोटी जुब्बल शिमला से निकलती है और ददाहू के पास जलाल नदी गिरी नदी में मिल जाती है। गिरी नदी रामपुर घाट में यमुना से मिलती है। अब आता है टोंस नदी उत्तराखंड से एचपी में और टोंस नदी उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में मिलती है और कोटी गांव में प्रवेश करती है। और टोंस नदी खोदरी माजरी में यमुना से मिलती है। बाटा नदी स्योरी कुंड धारटी क्षेत्र से निकलकर क्यारदा दून को 2 भागों में बांटकर बाता मंडी में यमुना में मिलती है। बाता मंडी पोंटा यमुना में मिलती है। अब आता है जलाल नदी बनी गांव नेही पच्छाद से निकलकर सैंधार और धारटी धार को 2 भागों में बांट देती है। जलाल नदी नेही पच्छाद से निकलकर सैंधार और धारटी धार को 2 भागों में बांटती है। ददाहू के पास जलाल नदी गिरी में मिलती है। ददाहू के पास जलाल नदी कहाँ मिलती है? गिरी नदी में मिल जाती है। जलाल नदी गिरी की ही सहायक नदी है। अब आता है मारकंडा नदी बड़ावन कटासन से निकलकर काला आंब के पास एचपी से हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है। जो मारकंडा नदी है यह बड़ावन कटासन से निकलकर, जो बड़ावन है वो कहाँ है? क्यारदादून घाटी में। वहाँ से निकलकर काला आंब हिमाचल प्रदेश से हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है। जो सुकेती फोशल पार्क है वो मारकंडा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क सिरमौर का सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क पोंटा में स्थित है। जो 2010 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। और इसका क्षेत्रफल है 27.88 वर्ग किलोमीटर। इसको किरनेश जंग नेशनल पार्क भी कहते हैं। अब आता है घग्गर नदी। यह लवासा से निकलकर प्रीतिनगर के पास एचपी से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। घग्गर नदी यह लवासा से निकलकर प्रीतिनगर के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। जो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जिसको 1958 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 27.88 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन है कुल क्षेत्रफल का सिरमौर में 49.03%। और जो चीड़ का पेड़ है वो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं 25.36% चीड़ के पेड़ हिमाचल में पाए जाते हैं। रेणुका अभयारण्य कहाँ है? सिरमौर में
रेणुका अभयारण्य सिरमौर में है, जो 4 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 22 जुलाई 1964 में की गई थी। और शेर संरक्षण उद्यान कहाँ पर है? रेणुका सिरमौर में ही है। धन्यवाद। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक्स हुई हो तो मेरे को क्षमा करना, मैं अगली बार बहुत अच्छे तरीके से इसको सही करके आऊँगा। और अगर आपको अगला लेक्चर चाहिए तो कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा लेक्चर और क्या क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं, सभी मुझे बताएं। और मैं ऐसे ही आगे आपको वीडियोस देता रहूँगा और अच्छे से पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हिमाचल हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और हमेशा आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।